तो यहाँ पे बुलडोजर आता है प्रशासन का और सीधे पूरा मकान गिरा कर चला जाता है। अभी तक सरकार कहाँ थी जब ये मकान बन रहे थे? प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। जो सरकार लगातार आवास देने की बात कर रही है, वही लगातार सरकार आवास छीन रही है। जब चद्दर के मकान में थे तो हम लोग सुखी थे ना, और बड़े बन गए मकान तो अब आने लग गए हैं? तो हटाना था तो जब भी मना कर देते ना। गाँव पे सब बेच बाच के पूरे कंगाल होके बैठे और अब नोटिस दे रहे थे कि रोड पे बच्चे उनको रखेंगे। हम लोग सरकार टैक्स भर रहे, सब चीजें लीगल लेंगी, तब वो कहाँ से आ जा रहा है बीच बीच में? उसके पास इतने पैसे हो गए कि इतनी जनता नहीं दिख रही है उसको। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं पतंगड़। अभी मैं मौजूद हूँ इंदौर की कृष्ण बाग कॉलोनी में और आप ये जो यहाँ की चमक दमक देख रहे हैं, ये बस कुछ दिनों की है। जी मैं आपको बता दूँ, प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उनकी नाकामियों की वजह से वो जो हमारा सिस्टम है उसमें जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो एसी कमरे की नींद में ऐसे सो गए थे कि आज यहाँ से लोगों के मकान टूटने वाले हैं। जी यहाँ पे बस कुछ दिनों बाद बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई देगी, कोर्ट का नोटिस आ गया और 300 से ज़्यादा मकान हटने वाले हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो रहवासी हैं उनसे क्या है पूरा मामला। आप पूरा मामला बता सकते हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? आप लोग यहाँ पे जब आए आके तो आप लोग की रजिस्ट्री हुई और बिल्डर के द्वारा आप लोग यहाँ पे प्लॉट लिए थे? मैं भी यहाँ पे 2012 से रह रहा हूँ जी। हमने रजिस्ट्री करवाई, प्रॉपर्टी टैक्स का अकाउंट खुलवाया और बिजली नल का कनेक्शन लिया। बिजली की परमानेंट कनेक्शन है हमारे पास। कचरा का भी भरते हैं, पूरा सब करते हैं। और ये अभी हमको पिछले साल मतलब 15-16 में भी कुछ पता चला था। हमने डॉक्यूमेंट भी जमा किए थे इन्होंने जब कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन जिस तरह से डॉक्यूमेंट चेक करने थे उस हिसाब से उन्होंने किए नहीं। और जो उसने मिली भगत करके जो उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है वहाँ से, उसके बाद हमसे पेपर लेने के बाद हमको ना सुनवाई के लिए बुलाया गया, ना किसी के लिए बुलाया गया, और उन्होंने एक आदेश पारित कर दिया कि आपने कब्जा किया है यहाँ पे। हमने उसी की मांग करी है प्रशासन से कि उसकी जांच की जाए। बिल्डर के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई? बिल्डर के प्रति किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है, जबकि उसके डॉक्यूमेंट सारे फर्जी हैं। 10-12 साल लोगों के यहाँ पे रहते हो गए और जब ये लोग मकान बना रहे थे तब कोई नहीं आया रोकने के लिए। जब इनके मकान बन गए 10-12 साल हो गए, आज यहाँ पे इतने सारे मकान हैं, आधे से ज़्यादा मकानों के अभी भी लोन चल रहे होंगे बैंक में, बैंक से कर्ज लेके यहाँ पे मकान बनाए। लेकिन जब आज इनके मकान बन गए तब तोड़ने आ गए। यहाँ पे आप देखेंगे पूरे बिजली के कनेक्शन है, नल के कनेक्शन है, नगर निगम बेकायदे यहाँ पे आता है, लेकिन आज इनके मकान तोड़े जाने से टैक्स लिया गया उसके बाद भी। सर मेरा 2013 में बनवाया था, तो उसकी बाउंड्री बनी है, उससे उन्होंने बोला ये ज़मीन हमारी नहीं है, उधर तुम कुछ भी बनाओ, हमारा कोई मतलब नहीं। हमने खंबे उधर गाड़े थे बनाने के लिए, तो बोले ये आपका इधर नहीं, हमसे उखड़वा के इधर प्लाट नपवाया हमारा। अच्छा। और बोला ये हमारी ज़मीन नहीं है, और आप बोल रहे हैं हमारी ज़मीन है। बोला सरकार को जागरूक होना चाहिए। अभी तक सरकार कहाँ थी जब ये मकान बन रहे थे? प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। तो इनको सोचना चाहिए था ना, हम रजिस्ट्री है, हमारे पास सारी चीजें हैं, तो अभी तक कहाँ थी ये? अभी तक कोई नहीं आया रोकने के लिए कि आप मकान मत बनाओ। अब आ रहे हैं रोकने के लिए कि ये हमारी जमीन है। बिल्डर कहाँ था तब से? वो भी नहीं आया कभी कि अब हम ये जमीन है तो हमारी। उसकी उधर जमीन है, उसने उधर बना रखी है बाउंड्री, तो इधर क्यों नहीं बनाई? अगर ये उसकी जमीन थी तो इधर भी बनाना चाहिए था उसको। सर हमारा ऐसा कहना है, लोन दिया तो हमसे संपत्तिकरण की रसीद भी मांगी, तो वो रसीदें भी तो आपके सिस्टम पे चढ़ी होंगी ना। हमारी आगे कार्रवाई देखने के लिए तुम जब लोन दे रहे तो सारी चीजें देख रहे हैं ना कि इनके नाम से क्या क्या है। लोन 15 लाख का लोन लिया तो हम कैसे भरेंगे उसको? अच्छा, आपने 15 लाख का लोन लिया था? जी। कितने साल पहले ली थी 15 लाख का लोन? 4 साल हो गए। हाँ, 4 से 5 साल हो गए उस लोन की। रात में भी ड्यूटी जाते और दिन में भी जाते, जब जाके वो हम लोन की किस्त भर रहे हैं, तो हम कैसे भरेंगे? आज तो हमारा जीने का ही तुम अधिकार छीन ले रहे हो, तो हम आगे कैसे काम करेंगे? हमारे तो बच्चे अनाथ, हम घर से बेघर हो रहे हैं। इतने दिनों से शासन कहाँ गई थी? मतलब बार बार बात वही आ रही है कि जब ये लोग लोन लिए थे तो यहाँ पर अधिकारी आए होंगे, इनको लोन दे दिया गया, तब इनकी जमीन फर्जी नहीं थी, लेकिन आज इनकी जमीन फर्जी हो गई जब ये लोग लोन ले लिए वहाँ से। क्यों बेटा, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की फीस जल्द भर रहे कन्यान की, और नहीं पढ़ाएंगे तो कौन उनको ये करेगा? बच्चे निवाला छीन छीन के चटनी मिर्ची खा के उनकी फीस भर रहे हैं, और वो उसकी भी फीस भरी जिसकी लिया जमीन उसकी भी। आप किसी नेताओं के पास गए थे, उनका क्या कहना था? अरे ऊंचे हाथ कर देते नेता, हम क्या करें? विधायक के पास भी गए तो ऊंचे हाथ कर देते, क्या करें हम? हाँ हो जाएगा 5-6 महीने में और हुई सब। मतलब ये कुछ दिन पहले की मैं आपको एक घटना बता दूं कि हमारे
एक जगह और इंदौर में बुलडोजर कार्रवाई हुई थी जहाँ पे मकान गिरे थे, तो लोग गए थे विधायक के पास। विधायक का क्या कहना था कि आप लोग मेरे पास आकर बैठे हैं, मकान नहीं गिरेगा, और वो लोग बैठे ही रह गए थे विधायक की इधर, और सारे मकान गिर गए थे। मतलब जनता की सुनने वाला ही कोई नहीं है। हमको 15 साल हो गए रहते रहते, जी और 15 साल में कोई ने भी हमको, जब अभी 2 साल से परेशान हो रहे हैं बिल्कुल, है ना। हमने जब मकान बनाए, जब हमने पेपर में विज्ञप्ति भी दी थी, जी जब सरकार को नहीं दिखा, प्रशासन को नहीं दिखा, नेता को नहीं दिखा, नगर निगम को नहीं दिखा, हमने विज्ञप्ति भी निकाली थी कि भाई हम मकान बना रहे हैं। तो चलो कोई को भी मतलब ऐसे नहीं बोला था हमने, फिर भी हमने मतलब वो करा, और आज हम 2 साल से परेशान हो रहे हैं। हमारा बिजली का वो है, नल का कनेक्शन का है, सब टैक्स है, भी बिजली के खंभे गड़े, जब उनको हमने वो करा, जब भी वो भी है हमारे पास रसीद, सब कुछ है। अभी लग हमको कोई नहीं, पर 2 साल में हमको ये परेशानी ऐसी खड़ी कर दी कि जीना आराम है। मेरे को खुद को भी अटैक आ गया सर, मेरे को इसी सुनते ही मेरे को भी मतलब तुरंत ले गए, मेरे को तुरंत वो करवाया। एक बात बताइए, जो दादा मेरे को अपने खुद को भी जीवन भर अटैक की, आई है। अपनी जिंदगी भर की जो व्यक्ति कमाई लगा दी मकान में, और उसके बाद जब उसको सुनने में आता है कि उसका घर यहाँ से गिरा दिया जाएगा, तो क्या स्थिति होगी? मतलब जब ये सुने कि इनका घर यहाँ से गिरने वाला, तो उनको अटैक आ गया था। आप एक बात बताइए। कोई भी अपन आज नेता बनाते, कोई भी विधायक बनाते, तो जनता के पास आते हैं, जनता से वोट लेते हैं, प्रेम से हम वोट देते हैं, और जब जनता की सुनवाई नहीं करते, जनता बनाती किस लिए, हम ये पूछे। और शासन प्रशासन भी जब नेता बन जाता, तो शासन प्रशासन को भी बोल सकते कि आज आप मतलब खड़े हो गए तोड़ने के लिए, तो आपको पहले क्यों नहीं दिखा? आज इतने साल हो गए रहते रहते, तो जब बोल देते तो आज ये कोई करते नहीं खर्चा। भाई एक मकान बन गया, कोई 1 साल में नहीं बना, 2 साल में नहीं बना, 4 साल में नहीं बना, 15-15 साल हो गए। भाई कोई भी आदमी 2 साल बाद, 4 साल बाद जिसकी जमीन, वो भी आके बोल सकता था। वो भी आज मान लो करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है आदमी, तो वो एक बड़ा बोर्ड लगा देता और उस पर लिख देता कि भाई ये मेरी जमीन है, इसमें कोई भी प्लाट खरीदे ना और कोई बेचे तो उसके चक्कर में ना आए, ये मतलब जमीन ना खरीदे। ये जमीन जो आपको प्लाट मिले थे वो बिल्डर के द्वारा ही दिए गए थे? नहीं, बिल्डर के द्वारा नहीं दिए गए। अच्छा, हाँ, ब्रोकर के द्वारा दिए हाँ, गए थे। तो ये लिए गए, हमने सभी ने लिए, सभी को मालूम है। और जब से मतलब कोई आदमी यूँ आके कह देता हमको कि भाई ये हमारी जमीन है, कोई भी आके भी कह देता था, हम बनाते तो फिर हमारी गलती मानते हैं। हम फिर केस नहीं सकते आपको कि आपकी गलती है, ना प्रशासन को बोल सकते थे, ना नेता को बोल सकते हैं। हम भाई पार्षद बनाते थे, पार्षद काय के लिए बनाते, भाई जनता की सेवा के लिए। विधायक बनाते थे काय की, जनता की सेवा के लिए। आप मुख्यमंत्री बनता है जनता की सेवा के लिए, सांसद बनता है जनता की सेवा। वो आते हैं जब जनता की सेवा के, हम हाथ जोड़ के जनता की सेवा करते हैं। ये ऐसी जनता की सेवा होती है। आज 300 घर है, 300 बेघर हो जाएंगे, तो क्या ये जनता की नहीं देख सकते? अब ये कहते हैं कि हम जनता की सेवा करते हैं, तो जनता की सेवा कैसे होती है ये बताओ आप, कैसे होती है जनता की सेवा? जनता की क्या, आप तो बिल्कुल उनको मतलब ऐसे है कि जो बिल्डोजर भेजा उनको उनके ऊपर ही चढ़ा दो, बात खत्म। वो कुछ बोलेंगे नहीं आपको, भाई उनके ऊपर ही चढ़ा दो। नहीं, उनका घर ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, तो फिर मतलब ही क्या है रहने से, जब हमारे तो कुछ मतलब आधार ही नहीं रहेगा जीने का। 13 साल हो गए रहते रहते। पहले बोलता तो हम पहले बोर्ड लगाना चाहिए ना, जिसकी जगह है अपना मकान ही बनाते। आज तो अपन उसमें नेम प्लेट लगाते कि नहीं लगाते? एक छोटा सा मकान ही लेते, तो इतनी सारी जगह में उसने नेम प्लेट क्यों नहीं लगाई? जब सिस्टम में बैठे अधिकारी गहरी नींद में सो जाते हैं, तब स्थिति कुछ ऐसी होती है। मतलब आप मान लीजिए यहाँ पे जब ये लोग घर बनवा लिए, रजिस्ट्री करवा लिए, जब रजिस्ट्री हुई थी तब किसी प्रकार का कोई अधिकारी देखने नहीं आया था यहाँ पे। तो जब यहाँ पे लोग 10-10, 12-12 साल बाद घर बनवा लिए, और उसके बाद बिल्डर आके कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, वो ज़मीन भी मेरी, आप लोग फर्जी रजिस्ट्री करवाएं। इतने सारे लोग, 300 लोग फर्जी रजिस्ट्री करवा ली यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे मकान बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। जब मकान बन के तैयार हो गए, तब यहाँ पे आते हैं, आके नोटिस आता है कि अब आप लोग हट जाइए यहाँ से। मतलब 10 साल बाद नोटिस आ रहा है यहाँ पे। मतलब क्या सिस्टम है यार? ना किसी कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हो, मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रहे हो, ना सड़क दे पा रहे हो, ना मकान दे पा रहे हो, ना गैस दे पा रहे हो, सिलेंडर दे पा रहे हो, कुछ नहीं दे पा रहे हो आप। बस कुछ नहीं आया कि आम आदमी पर बात आ जाती है कल को कि आप मकान हटाओ यहाँ से। मतलब एक छत है, जो सरकार लगातार आवास देने की बात कर रही है, वही लगातार सरकार आवास छीन रही है। मतलब सीधे विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है लोगों का। बच्चे कब से महीने भर से तोड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब जाते जब वापिस आते, जब जाते जब वापिस आते। तो हमारी भी तो सुनवाई करो ना। जब चद्दर के मकान में थे तो हम लोग सुखी थे ना, और बड़े बन गए मकान तो अब आने लग गए। तो हटाना था तो जब भी मना कर देते ना, तो हम आगे ही नहीं बढ़ते। अब हम कितने साल हो गए रहते बेच के आ गए? हमको तो यहाँ 15 साल होने वाले हैं। अब मतलब गांव से अपने बेच के यहाँ पे आ गाँव गए। पे सब बेच बाच के पूरे कंगाल होके बैठे, और अब नोटिस दे रहे थे क्या रोड पे बच्चे उनको रखेंगे? किराए का मकान भी नहीं हम लोगों को मिल रहा है। काम धंधा छोड़ के महीने भर से यहाँ घर ही बैठे हैं। सर ये पूरी जो चीजें हो रही है ना, पूरी फर्जी चीजें हो रही है। राम बिल्डर के सारे पेपर फर्जी है। आप जब यहाँ उन्होंने पे कोर्ट को भी गुमराह जब किया है। कलेक्टर के पास, अधिकारियों के पास गए, तो उनका क्या जवाब था?
उन्होंने ये कहा कि कोर्ट के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट को भी उसने गुमराह किए। सारे नकली पेपर है, हम तो बस ये मांग कर रहे हैं कि फिर से आप पेपर की जांच करें, फिर से आप पेपर की जांच करें। जब ये सुनवाई हुई तो सिर्फ 2 लोगों को नोटिस वगैरह गए, वही गए थे तहसीलदार के सामने, और उन्हीं के बयान वगैरह के आधार पर किया गया। बाकी लोगों को कुछ सूचना ही नहीं थी, तो कैसे जाएंगे वहाँ पे? मतलब जो आप लोग यहाँ पे कॉलोनी वाले हो, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई, केवल बिल्डर की तरफ से जो बिल्डर है वो गए जाके, उनके पेपर की जांच हो गई और आदेश सीधे पारित हो गए। आदेश सीधे सिर्फ सरकार को देते हैं, वो वहाँ पे सरकार को देते हैं। एक तरफा पूरा काम हुआ है। भाई नोटिस आना चाहिए ना, कि भाई नोटिस हमको मिलते हैं यहाँ पे, तो हम लोग भी पहुँचते हैं, हम भी हमारा पक्ष रखते हैं कि भैया हमारे पास भी पेपर है, और हमारे कोई ऐसे फर्जी पेपर तो है नहीं कि भाई जहाँ उठा है वहाँ के बैठ गए हम लोग, यहाँ घर बना लिया, यहाँ घर बना लिया। हमारे सारे रजिस्टर्ड है। जब आप लोग रजिस्ट्री करवा रहे थे तब कोई अधिकारी देखने आया था यहाँ पे? कोई नहीं आया, सारी जाहिर सूचना वगैरह सब दी हुई है, सब कराया है। जो रजिस्टर्ड में जितनी फॉर्मेलिटी होती है सारी फॉर्मेलिटी करके हमने रजिस्ट्री कराई है। उसके पहले लोग कहाँ थे? हमने 2014 में जब यहाँ मकान बनाया था, ये एक ईंट भी लगाई थी, तो कोई प्रशासन आके या जो उसकी जमीन थी वो आके रोक सकता था कि नहीं? रोक सकता था। जब रजिस्ट्री करा रहे थे तो रजिस्ट्री नहीं करना थी, जमीन उसकी थी ना, तो रजिस्ट्री करते ही नहीं। बिजली का बिल लगाया था तो बिजली का बिल देना नहीं था, नल की कनेक्शन देना नहीं थे। बहुत सारे कनेक्शन जो है जो सरकार नहीं दिए, कोई अलग दूसरे से तो लिए नहीं हमने जी। आप लोग आज बोल रहे हो ये जमीन उसकी है, तो भैया कागज चेक करवा लो, कागज आपके सही होंगे या हमारे सही होंगे, तो आप तो पैसे के दम से जीत जाओगे। अभी हम लोग पैसे कहाँ से लगाए? 50-50 लाख के मकान हैं, तो इतना घर से कोई लाएगा नहीं। 25-25 लाख रुपए तो लोन ही चल रही है लोगों का। 35-35, 30-30 हजार रुपए किस्त आ रही है, वो भरेंगे कि कोर्ट के पैसे भरेंगे कि क्या करेंगे? हैं, जहर खाने तक की नौबत आ जाएगी लोगों की। बहुत से लोग मरेंगे यहाँ पे अगर ये स्थिति बनी तो। अब आप ये बताइए, इनके लोन चल रहे हैं घर से, मतलब 25-25 लाख के लोन हैं, और अगर आज इनके मकान यहाँ से खाली करा दिए जाते हैं तो क्या सरकार द्वारा या अधिकारियों द्वारा लोन माफ कर दिया जाएगा? मतलब वो लोन तो चलता रहेगा ना, और ये लोग घिसते रहेंगे, मतलब इनके पास छत तक नहीं रहेगी, जाएंगे कहाँ? सर हम लोगों की तो यही मांग है कि हमारा मकान बचना चाहिए। हम सब बहुत परेशान हो गए हैं। सब लोग काम धंधा छोड़ के व्यक्ति इसी में लगा रहेगा तो फिर बच्चों को क्या पढ़ाएगा, क्या लिखाएगा? आए गए दिन वो उठ जाता है, आए गए दिन उसकी 0 रजिस्ट्री हो गई थी, फिर भी वो उठ के आ गया। तो ये हो क्या रहा है? सरकार इस पे ध्यान नहीं देती। जब हम लोग टैक्स भरते तब सरकार कहाँ गई रहती है? तब भी तो उसको याद करना चाहिए ना कि हम लोग सरकार टैक्स भर रहे हैं, सब चीजें लीगल लेंगी, तब वो कहाँ से आ जा रहा है बीच बीच में? उसके पास इतने पैसे हो गए कि इतनी जनता नहीं दिख रही है उसको। देखिए आंटी का आप दर्द देख सकते हैं, मतलब सबका यही कहना है कि जब जमीन अवैध थी तो यहाँ पे सरकारी सुविधाएं क्यों दी गई? हाँ सर, हम तो यही कहेंगे कि हमारे पेपर की जांच की जाए, जो हो नहीं रही है, और ना अधिकारी सुन रहे हैं ना कोई सुन पा रहा है। हम लोग तो मतलब ओरिजिनल पेपर होने के बाद भी बेघर हो रहेंगे और कब्जाधारी कहला रहे, जबकि जब हमें यदि कब्जाधारी होते हैं तो फिर इतने बड़े बड़े लोन क्यों मिलते हैं? कोई के 30 लाख, कोई के 40 लाख, तो क्या बैंकें वो है क्या? बैंकें कैसे लोन दे रही है? बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे पेपरों की जांच की जाए। उन लोगों ने पूरा सब लीगल बनाया जब तो लोन दिया। अगर बैंक के लोन ना दे तो जो गरीब मरेंगे ही नहीं ना, आधे तो जो बैंक वाले मरवा रहे। भाई तुम लोन किस बात का दे रहे हो जब अवैध कॉलोनी है तो? अरे अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे अवैध कॉलोनी थी, मतलब जो हमारे सिस्टम में बैठे IAS IPS जो अधिकारी हैं कि IAS लोग हैं, मतलब इनकी ऐसी नींद लगती है अधिकारी बनने के बाद कि लोग जनता को ही भूल जाते हैं। मतलब यहाँ पे अवैध, मतलब बिल्डर जो था, बिल्डर द्वारा यहाँ पे ज़मीन बेची गई, इनको रजिस्ट्री हुई, आज वही बिल्डर 10-12 साल बाद आता है करके और कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, और मतलब ज़मीन के जितने भी पेपर थे सब पूरे फर्जी बताता है, और सीधे वहाँ पे पूरे कोर्ट में दिखाता है पेपर्स को, अब पूरी ज़मीन उसके नाम में हो जाती है। कोर्ट का नोटिस आ जाता है कि आप यहाँ से ज़मीन खाली कर दीजिए। ये मैंने रजिस्ट्री करने के बाद भी ये मेरे पास लेटर 12 साल बाद में आया है जी, फिर भी मेरे 50,000 रुपये भर के आया। अच्छा, ये मतलब लेटर रजिस्ट्री कराने के बाद अभी कुछ समय पहले ही आया था? हाँ, ये क्या है, दिया ना, ये आया तो सर, ये मैं भर के आया ना पैसे। मतलब 2025 में लेटर आपके पास आता है और 50,000 रुपये भरने के लिए कहा जाता है, भर के आया ना, ये उसके लेटर है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे 4-5 साल से केस चल रहा था, ज़मीन अवैध थी, लेकिन उसके बाद भी हमारे कलेक्टर कार्यालय से ये आता है, आदेश आता है, रजिस्ट्री कराने के बाद इनको 50,000 रुपये भरने के लिए कहा जाता है। उसके बाद भी ये वे जो व्यक्ति हमारे सामने खड़े हुए हैं, ये जाके वहाँ पे 50,000 रुपये भरते हैं। मतलब ज़मीन अवैध थी, सब अवैध था, फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हुई, तो लेकिन ये सरकारी सुविधाएं क्यों मिल रही? इनसे 50,000 रुपये अलग से क्यों मांगे जा रहे हैं? यहाँ पे बिजली क्यों दी जा रही है? नल कनेक्शन क्यों दिए जा रहे हैं?
जब चीज़ें अवैध थी, यहाँ पे लोग अब 40-40 हज़ार रुपये टैक्स भर रहे हैं और सीधे नगर निगम उनसे टैक्स ले रहा है। लेकिन जब चीज़ें फर्जी रहती हैं तो सीधे आप मना करो। जब घर बन रहे थे 10 साल पहले तब कहाँ था, लेकिन जब कोई आता है, बिल्डर रहता है, तो कोई बड़ा आदमी रहता है, तो उसके सामने क्यों नहीं बोल पाते अधिकारी, ये समझ में नहीं आता। मतलब आम जनता रहती है, आम जनता को दबा दो दबा दो दबा दो, मतलब आम जनता को इतना दबा दिया गया है कि वो केवल सांस लेने को ही विकास समझने लगी है। ये मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये नोटिस आकर के लोगों के घरों में लगा दिए गए हैं। ये नोटिस, ये आप देख लीजिए, ये नोटिस है पूरा कि लोगों के घरों में लगा दिए गए। ऐसे ही कई नोटिस लगे हुए हैं जिनके घर में स्टे है, उनके घर में भी नोटिस लगा दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो अम्मा मेरे साथ सामने खड़ी हैं, ये अम्मा आई थी आकर, बड़ी उम्मीद से आई थी यहाँ पर बताने के लिए, और बात में ये पता चला कि अम्मा बर्तन मांजती हैं। बताइए यहाँ पर मैं आपको जैसा बताया था यहाँ पे कि लोग सुबह जाते हैं और शाम में घर आ जाते हैं कमा के, मतलब ऐसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और मतलब घिस कर अपनी पूरी जिंदगी की जितनी जमा पूंजी थी पूरी मकानों में लगा दिए। उसके बाद ये स्थिति, मतलब जो सरकार, मैं आपको बता दूं, लगातार हिंदुओं की बात करती है, धर्म की बात करती है, आज स्थिति ये है, मकान तो जा ही रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए मंदिर भी जा रहा है, मंदिर में भी ये नोटिस लगा हुआ है। अब आप ये देखिए, जो मकान था पूरा 3 मंजिला मकान बन चुका था यहाँ पर, और इस मकान में आपको बता दूं कोर्ट का स्टे था, सीधे मतलब हाई कोर्ट का स्टे था। उसके बाद भी इस मकान को तोड़ दिया गया, 3 मंजिला मकान को तोड़ दिया गया। और ये यहाँ पर उनके पड़ोसी हैं जी, क्या हुआ था पूरी इस मकान पे स्टे होने के बाद में भी इस पे कार्रवाई की, और उसके बाद में बेचारा वो जो पहले ही तो हार्ट अटैक से बीमार पड़ा हुआ मरीज इंसान है, उसको और मारने की कोशिश करी, उसके सामने मना करने के बाद में वही हाल करे उनने, इससे ज्यादा। अच्छा, और अभी भी तब से ही बेड में है, जब से मकान की वेंटिलेटर पे हो जी, जब से वेंटिलेटर पे 1.5-2 साल से। कितने उम्मीद से व्यक्ति मकान बनवाता है, और यहाँ पर एक हार्ट का, जो जिस व्यक्ति का मकान बना था एक हार्ट का पेशेंट था, मतलब जिस दिन से मकान टूटा है उस दिन से वो व्यक्ति केवल वेंटिलेटर में। अब बताइए कितनी उम्मीद से अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाता है, उसके बाद स्थिति ये होती है कि सीधे बुलडोजर आता है आकर के और मकान सीधे ध्वस्त कर दिया जाता है। मतलब किसी प्रकार का कोई वो ही नहीं है कि, मतलब आम जनता के लिए मैं क्या कह दूं इन अधिकारियों को। मतलब आम जनता रो रही है, घिस रही है, पिट रही है, जहां देखो वहां सीधे मकान, मतलब छत तक नहीं दे पा रही है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी बेटियों की शादी होने वाली होगी, बच्चों की शादी होने वाली होगी, और आज स्थिति ये है कि आज उनके पास मकान न रह जाएगा। ये हमारे भाई साहब श्याम सिलावट जी, इनका मकान, इन्होंने कहीं से उनकी ज़मीन वगैरह, घर की पुश्तैनी ज़मीन बेच के मकान बनाया था। दोनों बच्चे पढ़ रहे थे कॉलेज में, लेकिन ये मकान का करते ही उनको अटैक आ गया। उनका वीडियो भी है हमारे पिछले साल का, जब उनको अटैक आया था, जिसके बाद दोनों बच्चों की पढ़ाई छोड़ के दोनों को काम करना पड़ रहा है, क्योंकि पिताजी तो बेड पे आ गए हैं। तो ये भी सरकार है इसकी वजह। इनका स्टे भी था अपने हाई कोर्ट से ही था, वो भी हाई कोर्ट का आर्डर मान रहे, तो इनका भी हाई कोर्ट का आर्डर मानना चाहिए। अब आप ये देखिए, जो लोग सीधे कोर्ट में जाते हैं कि कोर्ट में हम चल जाएंगे, हमको स्टे मिल जाएगा, स्टे के बाद हमारा मकान नहीं टूटेगा, हमको समय मिल जाएगा, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे और अपना मकान बचाएंगे। लेकिन आज स्थिति ये है कि स्टे के बाद भी मकान को तोड़ दिया जाता है। मतलब कानून तो आम आदमी के लिए है ही नहीं, जो है केवल कोई पैसे वाला आदमी हो, बिल्डर हो, जिसकी 10-10 कंपनियां चलती हों, केवल वो कानून का इस्तेमाल कर सकता है। आम आदमी कानून का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आज सिस्टम से कि क्या किसी बिल्डर का मकान टूटा, क्या किसी अधिकारी का मकान टूटा, क्या किसी नेता का मकान टूटा, क्या नेताओं द्वारा स्टे ले लिया जाता है, तो क्या उनके जो स्टे रहता है स्टे के बाद ही मकान तोड़ दिया जाता है, कि कानूनी लड़ाई होती है उसकी। मतलब किसी प्रकार का कोई वो ही नहीं है, मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा है। देखिए यहाँ पर हमारे माननीय न्यायालय द्वारा यहाँ पर स्टे लगाया जाता है इस मकान पर, और ये देखिए यहाँ पे एस भी लिखा हुआ है स्टे का। उसके बाद भी इस मकान को सीधे जमींदोज कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पे बुलडोजर आता है प्रशासन का और सीधे पूरा मकान गिरा कर चला जाता है। मतलब स्टे के बाद भी यहाँ पर सीधे मकान गिरा दिए जा रहे हैं। मतलब ये पूरा मकान पूरा कंप्लीट हो गया था, तैयार हो गया था, उसके बाद भी मकान गिर गया। जी, ये कितने समय पहले गिराया गया था मकान? ये अभी पिछले 2024 में 26 जुलाई को गिराया गया था। इनके पास स्टे भी था, एस का निशान लगा के गए थे। ये हमारे एक रिटायर शिक्षक थे। एस का निशान किसके द्वारा लगाया गया था? ये उन्हीं प्रशासन द्वारा ही लगाया था, जो आए थे टीम नगर निगम वाली, और उन्होंने लगाया था, जिसके बाद वो खुद ही आके गिरा के गए। ये एक हमारे रिटायर थे, उनका रिटायरमेंट का जितना भी पैसा आया था सब इस मकान में लगाया था उन्होंने, और रहने आने वाले थे। और
ये गिरा गिरा के मतलब बन के तैयार हो गया और यहाँ पर गृह प्रवेश ही होने वाला प्रवेश ही होने वाला था और उसके बाद मकान को गिरा दिया गया। मतलब एक बात बताइए, सिस्टम हमारा कितना कमजोर हो गया है, अधिकारी कितने कमजोर हो गए हैं कि यहाँ पर स्वयं जाकर लिख के जाते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख के जाते हैं, माननीय न्यायालय का आदेश रहता है कि कोर्ट मकान में स्टे लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पर घर को गिरा दिया जाता है। मतलब घर पूरा बन के तैयार हो गया था और गृह प्रवेश ही होने वाला था कि कुछ दिनों पहले पूरे घर को आकर के गिरा दिया जाता है, बुलडोजर कार्रवाई हो जाती है। मतलब स्थिति आज ये हो गई है कि ना व्यक्ति चैन से जी पा रहा है, खा पा रहा है, रह पा रहा है। मतलब कुछ भी होता है कि व्यक्ति का मकान गिरा दिया जाता है। मतलब जो व्यक्ति के पास छत है वो तक नहीं बच रही है और उसके अलावा विकल्प है। मतलब हजारों विकल्प होने के बाद भी ये स्थिति है। मतलब लोग, मैं आपसे बता दूं कि लोग यहाँ पर जी तक नहीं पा रहे ढंग से। मतलब एक बिल्डर द्वारा सीधे फर्जीवाड़ा किया जाता है, जो जमीन को बेच देता है लोगों को, उसके बाद वो अपनी जमीन बता देता है उसको, और उसके बाद तो ये स्थिति हो जाती है कि वो कुछ सालों बाद आता है, कोर्ट से आता है आदेश लेकर के और सीधे फर्जी बता देता है। मतलब क्या 300 रजिस्ट्रियाँ फर्जी थी? जो हमारे IAS अधिकारी बैठे हुए हैं, जो सिस्टम में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए रजिस्ट्री करते हैं, लोन देते हैं, तमाम तरह के काम करते हैं, क्या वो भी पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं? सीधी बात बताएं, पढ़े लिखे कि अनपढ़ हैं? नेताओं से तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। जो जिम्मेदार नेता हैं, बने फिर रहे हैं, 5 साल में वोट लेने के लिए आते हैं, उनसे तो आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए। कम से कम ये अधिकारियों से उम्मीद थी, तो ये भी जितने के जितने अधिकारी थे ये सारे के सारे निकम्मे निकले। मतलब रजिस्ट्री हो गई, सारे टैक्स ले लिए गए, आज उसके बाद फर्जी बता दी गए। अरे आप रजिस्ट्री ही क्यों किए थे जब ज़मीन फर्जी थी, अवैध थी ज़मीन? रजिस्ट्री ही क्यों हो गई उसकी? अब आप ये देखिए स्थिति ये है, तो अब क्या कह सकते हैं। अब आगे देखिए क्या कोर्ट का क्या आदेश आता है और जो अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है। तब तक लिए जुड़े रहें पतंगर से। धन्यवाद।